ये कहानी दो किसानों की है जो एक ही गांव में रहते थे, लेकिन उनके जीवन में संघर्ष और अनुभव अलग अलग थे। उनके नाम थे रामू और श्यामू। दोनों ही मेहनती किसान थे, लेकिन उनके दृष्टिकोण में एक बड़ा अंतर था। रामू एक साधारण किसान था जिसने अपने परिवार की कई पीढ़ियों से खेती की थी। वह जमीन के हर एक इंच को समझता था। उसके खेत में हर साल फसलें लहराती थीं, लेकिन रामू हमेशा संतुष्ट नहीं होता था। वह हमेशा सोचता था कि कैसे वह अपनी खेती को और बेहतर बना सकता है। उसने अपने खेत में नई नई तकनीकें अपनाई और वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया। उसकी मेहनत और समर्पण से उसकी फसलें दिन ब दिन बेहतर होती गईं। लेकिन रामू के जीवन में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उसके गांव में एक बड़ी विपत्ति आई। एक बार भारी बारिश के कारण गांव के सभी किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। रामू के लिए यह एक बड़ा धक्का था। उसकी पूरी साल की मेहनत पानी में बह गई। वह निराश हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण करवाया और देखा कि उसमें पोषक तत्वों की कमी थी। उसने फसल की उपज बढ़ाने के लिए उन्नत खाद और बीज का उपयोग किया और नई किस्म की फसलें बोईं। अगले साल उसकी मेहनत रंग लाए और उसकी फसलें भरपूर हुईं। रामू ने अपने अनुभव से सीखा कि विपत्ति में भी अवसर छिपे होते हैं, बस उन्हें पहचानने की आवश्यकता होती है। श्यामू भी एक किसान था, लेकिन उसका दृष्टिकोण रामू से बिल्कुल अलग था। वह खेत में ज्यादा मेहनत नहीं करता था और पुराने तरीकों से ही खेती करता था। श्यामू का मानना था कि जो किस्मत में लिखा है वही होगा। जब गांव में विपत्ति आए और फसलें बर्बाद हुईं, तो श्यामू ने इसे अपनी किस्मत मान लिया। उसने अपनी किस्मत को कोसते हुए हाथ पैर फैलाए और कोई सुधार की कोशिश नहीं की। अगले साल उसकी फसलें फिर से खराब हो गईं, क्योंकि उसने अपनी मिट्टी और बीजों की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया था। धीरे धीरे श्यामू का खेत बंजर हो गया और उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। श्यामू की हालत देखकर गांव के अन्य किसानों ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह अपनी सोच बदले और मेहनत करे। लेकिन श्यामू की जिद थी कि मेहनत से कुछ नहीं होता, सब किस्मत का खेल है। उसकी इस सोच ने उसे और गहरे दलदल में धकेल दिया। एक दिन रामू और श्यामू की मुलाकात हुई। रामू ने श्यामू को अपनी सफलता की कहानी सुनाई और बताया कि कैसे उसने विपत्ति को अवसर में बदल दिया। रामू ने श्यामू को समझाया कि अगर वह भी मेहनत करे और अपनी सोच बदले, तो उसके खेत भी फिर से हरे भरे हो सकते हैं। श्यामू को रामू की बातों से कुछ समझ में आया। उसने ठान लिया कि वह अपनी सोच बदलेगा और मेहनत करेगा। उसने रामू से खेती की नई तकनीकों के बारे में सीखा और उन्हें अपने खेत में अपनाया। धीरे धीरे श्यामू की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी फसलें भी फिर से लहलहाने लगीं। इस तरह दोनों किसानों ने ये साबित किया कि मेहनत और सकारात्मक सोच से इंसान किसी भी विपत्ति को पार कर सकता है।